राजस्थान अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है और इसी क्रम में हम आ गए हैं जैसलमेर में पटवों की हवेली की टूर पर। पटवों की हवेली का ये एंट्री गेट है। यहाँ पे भारतीय नागरिकों को एंट्री करने पर 20 रुपये चार्ज है और विदेशी नागरिक यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये चार्जेस है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये ओपन रहती है जैसलमेर में, और प्रतिदिन ओपन रहती है ये हवेली टूरिस्ट के लिए। और इसमें जैसे ही एंट्री करते हैं तो हमको इस हवेली की भव्यता का अनुभव होता है। यहाँ पर 60 झरोखे बने हुए हैं। इसका जो निर्माण है वो पटवा परिवार द्वारा कराया गया था 5 हवेलियों का, इसलिए इसे पटवों की हवेली कहते हैं। एंट्री करने पर ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नक्काशी का काम है। मेनली यहाँ पर जो कांच से काम हुआ है और बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है हमको यहाँ पर आके। इस हवेली में देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की गई है। चाहे आप छत पे ले लें, चाहे दीवारों पे ले लें, और चारों तरफ महीन जो वर्क होता है कांच का वो किया गया है। ये पटवा परिवार का जो मेन व्यवसाय था वो सोने चांदी के आभूषण वगैरह का था, तो काफ़ी संपन्न परिवार रहा होगा। ये आप देखकर ही समझ सकते हैं कितना राशि यहाँ पर उनका हवेली का निर्माण हुआ है। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर उनके द्वारा उपयोग की गई जो पुरानी सामग्रियाँ हैं उन सबको रखा गया है। जैसे ये क्लॉथिंग्स है, जो कपड़े हैं उनके द्वारा उपयोग किए गए हैं। बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार जगह हमको महसूस हुई ये देखिए, ये स्टेचूज़ बने हुए हैं पूरे आभूषण के साथ, और जो पारंपरिक कपड़े हैं यहाँ पर उनके, तो उसके साथ ये स्टेचूज़ बने हुए हैं। इसके अलावा ये भी देखिए बाजू में ये कपड़े रखे हुए हैं। तो इस प्रकार इस हवेली की भव्यता का तो अंदाज़ा होता ही है, साथ ही हमको ये भी पता चलता है कि कितनी संपन्नता रही होगी उस परिवार में जिस परिवार की ये हवेली है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं जो पुराने ज़माने के राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को दिखाती हैं, और ये सभी संग्रहालय के रूप में यहाँ पर रखी हुई है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जब भी आप देखेंगे तो आप राजस्थान के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को आपको समझने में मदद मिलेगी। और ये कुछ आभूषण वगैरह रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ युद्ध के सामान वगैरह भी इस हवेली में संग्रहालय के रूप में बनाया गया है। और कुछ जगह पर आपको जो विभिन्न अवशेष वगैरह मिले हैं उनको भी रखा गया है। काफ़ी शानदार जगह है मेरे हिसाब से। तो राजस्थान में यदि जब भी आप जैसलमेर जाएँ तो पटवों की हवेली ज़रूर जाएँ। पूरी जगह नक्काशी का काम है, तो उस ज़माने में इतना बेहतरीन काम करवाना, और ये किचन के जो बर्तन हैं उनके, वो सब का डिस्प्ले है यहाँ पर। तो इसमें देखिए आप कितने बड़े-बड़े हांडियों में यहाँ पर खाना बनता रहा होगा। और जो चिमनी सिस्टम भी उनके द्वारा बनाया गया था अपने रसोई के लिए, तो वो भी काफ़ी देखने लायक चीज़ है। इसके अलावा ये उनके बर्तन हैं जिन बर्तनों का उपयोग करके यहाँ पर वो भोजन आदि को ग्रहण करते थे, तो उनका भी डिस्प्ले यहाँ पर अलग से बनाया गया है। ये उनके ठंडे पानी के बर्तन, गर्म पानी के बर्तन इस प्रकार के रखे हुए हैं, और थाली वगैरह है, ग्लास है, कटोरी है। सोने चांदी के जो बर्तन हैं उनका उपयोग वहाँ पे उनके द्वारा किया जाता था। एक सजेशन रहेगा यहाँ पर हमारा कि जब भी आप ऐसी ऐतिहासिक जगह में जाएं तो गाइड ज़रूर लेके जाएं अपने साथ, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। जो हवेली है उसमें वाद्य यंत्र है। ये देखिए वाद्य यंत्र जो पुराने ज़माने में उनके द्वारा उपयोग किए जाते थे वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ वेपन्स हैं, कुछ स्टोन्स हैं, कुछ टेबल कुर्सी है, सोफ़ा सेट है। मतलब आप एक प्रकार से आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे कि कितनी बारीकी और महीनता से उनने अपने हवेली का निर्माण यहाँ पर कराया था। पूरी जगह जो नक्काशी का काम है पूरी हवेली में आप देखते रहेंगे तो आपको एक से एक डिज़ाइन देखने मिलेंगे, चाहे वो जानवरों के हो, चाहे वो इंसानों के बनाए हुए चित्र हों। और इस प्रकार का
इसके अलावा चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, शतरंज वगैरह के शौकीन थे, मैट्रेसेस वगैरह है, ये चौपड़ है जिससे वो अपना मनोरंजन वगैरह करते रहे होंगे। और चारों तरफ नक्काशी का काम जो है बेहद ही लाजवाब है, उनके आर्थिक मजबूती को दिखाता है इस परिवार की। पटवा परिवार की ये जो छत है इस हवेली की, उसको आप देख सकते हैं पूरे जैसलमेर के बीच में स्थित है। चारों तरफ आपको जैसलमेर के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये पुराने ज़माने में डायनासोर जो है उसकी अस्थियाँ वगैरह भी यहाँ पर संरक्षित की गई हैं, यहाँ पर डिस्प्ले के रूप में है। अभी जब हम इतने सालों बाद इस चीज़ को देखते हैं तो हमको इतनी शानदार जगह लगती है ये। तो उस समय जब यह यहाँ पर रौनक रहती होगी तो उस समय कैसा माहौल यहाँ पर रहता होगा इस हवेली का, वो तो कल्पना से ही हमारे बाहर है। ये झरोखे हैं, चाहे वो वास्तुशिल्प हो यहाँ का, चाहे कांच की नक्काशी हो, या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तन हों, या टेबल कुर्सी वगैरह हों, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमको आश्चर्य में डाल देती है। यही वो जगह है जहाँ से हम राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसके इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।